ले जी, लाहौर कलंदर ने जो है वो अपनी एंट्री डाल दी है और पहली फतह हासिल कर ली है। और ये पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में लाहौर ने पहला मैच जीत लिया है और इसमें बहुत कुछ हुआ है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और स्पेशली फ़खर जमान की जो है वो इनिंग्स और फिर मोहम्मद आमर एक ही मैच में हीरो के बाद जीरो कैसे बन गए और कुछ नए प्लेयर भी इंटर हुए इसमें उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम ट्रांसमिशन का भी आगाज़ कर रहे हैं। वहीं पे जो है आप लोग लकी ड्रॉ से जो है इनामात भी जीत सकते हैं। आप तो PSL वालों ने भी जो है वो टिकट के ऊपर मोटर बाइक देना शुरू कर दिए, तो आप लोगों ने भी टिकट बुक नहीं करवाए तो आप भी करवाएं और हमारी ट्रांसमिशन के जरिए आप क्रिकेट का सामान भी हासिल कर सकते हैं। तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लाइव कॉल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जूम लिंक हम एक शेयर करने वाले हैं जिसमें हम एक मेगा ट्रांसमिशन करेंगे, डिफरेंट होगी, जिसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आपका भी जो है वो राय लिया करेंगे ताकि आप भी अपने कमेंट्स दिया करें तो आपको टीवी की ट्रांसमिशन में भी लेके जाएंगे। अब जनाब आगाज़ करते हैं बकायदा से, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें और PSL समेत क्रिकेट की तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं RSN न्यूज़ पे। और ये वो लम्हात हैं जब हम एक तरफ ट्रायल की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो है PSL जो हमारा डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट लीग है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते हैं, तो उस वाले से बात करते हैं। और साथ ही साथ कश्मीर सुप्रीम लीग के वाले से भी एक दो अपडेट्स आई हैं, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी की है। एक तो ट्रायल जो है मुजफ्फराबाद और मीरपुर के जो है वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, उसका मैंने रीज़न भी भेजा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बकिया जो ट्रायल था उनका क्या स्टेटस है वो भी बताएंगे। तो जनाब लाहौर कलंदर जो कि अपना पहला मैच हारी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और ये कहा जा रहा था कि लाहौर की टीम इस दफ़ा जो है वो मुश्किल नज़र आएगी, तगड़ी नहीं है, इतनी साइड तगड़ी नहीं है और थोड़ा सा जो है अनबैलेंस टीम बनी हुई है। लेकिन पहले मैच में हमने देखा, चले एक दबाव था या जो भी प्रेशर था उसको तो हमने देख लिया कि लाहौर कलंदर हार गया था, बड़ा टोटल नहीं बना पाया था। लेकिन इस मैच में जनाब एक शानदार कमबैक, वो कहते हैं ना, लाहौर की टीम हो या फिर पाकिस्तान की टीम हो, अनप्रडिक्टेबल ना हो ये हो ही नहीं सकता। मतलब लाहौर की टीम का बिहेवियर भी वही है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेशनल टीम का है। तो पाकिस्तान भी जिस तरह एक मैच में इतनी तबाही की परफॉर्मेंसेस देंगी, दूसरे मैच में चाहे वो जिम्बाब्वे से हार जाए चाहे बांग्लादेश से हार जाए, तो यही सीन लाहौर के अंदर का भी है। लाहौर वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों जो है वो जिस अंदाज से वो आउट हुए, पूरी टीम आउट हुई और एक लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन इतना शानदार कमबैक, ज़बरदस्त, बहुत आला। और कहते नहीं, फौजी फ़खर जमान ने एक दफ़ा फिर कर दिखाया। और वो जिस तरह से शॉटें लगा रहे थे, जिस तरह से वो चौके छक्के लगा रहे थे ना, वाकई मज़ा आ रहा था और लग रहा था वही कहते हैं एक अम्पैक्ट प्लेयर और एक कहते हैं T20 का तगड़ा प्लेयर फ़खर जमान है जी। इस वक्त पाकिस्तान की एरा का और लेजेंड बनने वाले हैं, बन चुके हैं, बल्कि लेजेंड है पाकिस्तान के फ़खर जमान, जो कि T20 में मारदाड़ उनसे कोई बेहतर नहीं कर सकता। चाहे आप जितने मर्जी स्टाइलिश प्लेयर ले आए, लेकिन वो जो ठकाई करते हैं ना वो परफेक्ट है। तो जनाब फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच बने इस मैच में और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, 67 रन्स की और शाराना अंदाज अपनाया जो कि T20 में होता है और T20 इसलिए कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी है क्या, फ़खर जमान को जिन लोगों ने आउट किया टीम से, फिर जो प्रोपेगेंडे हुए और फिर उसके बाद उनको जो नंबर चेंज किया, सबसे बड़ी जो मैं बात करूँगा नंबर, बैटिंग नंबर की हम बात करते हैं भाई, ये ओपनिंग बल्लेबाज हैं, आप देखिए ओपनिंग अगर वो किस तरह से मतलब खुले शॉट खेलते हैं, तो ओपनिंग में अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपकी टीम में रिजल्ट नहीं आएंगे ना उस तरह से। तो इसलिए एज ए ओपनर फ़खर जमान परफेक्ट है। और चैंपियन ट्रॉफी में अगर साइम होते और फ़खर होते तो पाकिस्तान की टीम का समझ कोई तोड़ नहीं होना था। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं थे, लेकिन खैर वापस आते हैं जी लाहौर कलंदर के मैच के वजह से। तो लाहौर कलंदर ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग उनका फैसला किया, तो ऊपर से जिस तरह मारा फ़खर जमान ने, तो नीचे आके ना बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा कॉम्बिनेशन। सैम ब्लिंक्स की इनिंग्स जो थी ना, 19 बॉलों पे उन्होंने ने सेंचुरी स्कोर की है, 50 स्कोर की है। तो ये एक समझ लें कि एक गेम चेंजर इनिंग्स जो होती है। और हम भी कुछ रोज़ पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो अभी तक वो स्ट्राइक रेट के ऊपर घूम रहे होते हैं कि ठीक है 30 बॉलों पे 40 रन है या 40 बॉलों पे 40 रन है, 50 बॉलों पे 30 रन है, मतलब इस सेंस में चले। लेकिन अगर आप देखिए गोरे प्लेयर जिस तरह जेम विंस ने खेला और ये चीज़ें नज़र आती हैं, फिर एलन जिस तरह पहले मैच में खेले थे वो नज़र आ रहा था। तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर के साथ खेलते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते हैं, दिमाग के साथ खेलते हैं। मतलब कहते हैं ना क्रिकेट
ठीक है, मार-धाड़ है, लेकिन साथ आप दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई ऐसी क्रिकेट खेलनी है, टिम सैफर्ट जो मतलब बड़े नाम हैं। तो जनाब सैम ब्लिंग्स ने वैसी इनिंग्स खेली और 19 बॉलों पे 50 रन्स बनाए। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया। और उसके बाद भाई कोयटा कोयटा को क्या हुआ? कोयटा की तो टीम पहले मैच के बाद हमने कहा कि यार ये तो नॉन स्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल है, ये तो नहीं रुक पाएगी। क्योंकि फिन एलन जिनके पास हो, फिर रिसाल शकील ने तो उस दिन कमाल ही कर दिया ना। चले वो तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गए थे, लेकिन फिन एलन की इनिंग्स थी। उसके बाद हसन नवाज का भी तगड़े रन बना गया। फिर नीचे से कौशल मेंडस ने कमाल कर दिया। फिर रेली रोसो मौजूद थे और शोएब मलिक, उनके ऊपर भी बात करते हैं। खैर टोटल नाकाम हुई, टोटल फ्लॉप हुई। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं फ्लॉप हुई, बॉलिंग भी फ्लॉप हुई। बॉलिंग में मोहम्मद अमर, जो कि बाबर आजम को, साइम अयूब को और हारिस को खड़े नहीं होने दे रहे थे, उन्होंने कल सही टका के लाहौर कलंदर वालों ने तसल्ली की, कहते नहीं तसल्ली करके जो है मोहम्मद आमिर की क्लास ली है। और एक ही मैच में जिस तरह अंदाज वो हवाओं में उड़ रहे थे ना, नीचे गिराया। और 46 रन दिए जी 4 ओवर पे, विकेट भी नहीं मिली। अंदाजा लगाएं फिर, मतलब ये क्रिकेट है भाई, एक दिन में हीरो और एक दिन में ज़ीरो। तो इसलिए कहते हैं बहुत लंबी छलांगे नहीं मारे। मतलब ठीक है, गेम को गेम समझ के चलें और उसके बाद जो है वो लेके चले चीज़ों को। और फिर जो स्पेशली जिस तरह हम बात करें ना शोएब मलिक की, तो शोएब मलिक के हवाले से बड़ी ज़्यादा अब चीज़ें दोबारा से शुरू हो गई हैं कि भाई ये आप मेंटोर भी हैं, आपकी एज 40+ भी है, आपने क्रिकेट तबाही की खेल ली हुई है, आपसे ज़्यादा T20 मैचेस नहीं खेले हुए पाकिस्तान में किसी ने भी। और अभी भी आप क्रिकेट नहीं छोड़ रहे। मतलब क्रिकेट हम नहीं कह रहे कि आप क्रिकेट छोड़ दें, मतलब अभी भी आप स्पेस नहीं दे रहे यंगस्टर को खेलने के लिए। कि इतना अच्छा कह रहे थे जी मौजूद जो है टैलेंट यंगस्टर को जो है वो चांस हसीबुल्लाह की शक्ल में मौजूद थे, उनको जो है वो नंबर नहीं लग रहा। क्यों? ज़ाहिर है हमारे मेंटोर ने खेलना है, हमारे लेजेंड्स ने खेलना है। जब यही प्लानिंग होगी तो फिर वो लोग कहाँ जाके परफॉर्म करेंगे, वो लोग कहाँ जाके खेलेंगे, अपनी फॉर्म को, फिटनेस को, चीज़ों को कहाँ पे प्रूव करेंगे, तो फिर जाके वो चीज़ें बेहतर कर फिर नेशनल टीम में आके वो उस तरह की इम्पैक्ट देंगे। तो ये तो एक माइंड सेट है हमारा, मतलब हम छोड़ना तो चाहते ही नहीं है। नो डाउट सरफराज अहमद मेंटोर हैं, टीम डायरेक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने भी एक ख्वाहिश ज़ाहिर की हुई है कि मैं भी खेलना चाहता हूँ। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप शोएब मलिक की बात करें, 40+ हो गए हैं भाई। ठीक है आप डोमेस्टिक में खेले, लीग में खेले, वैसे खेलने, लेकिन कम से कम यंगस्टर का हक ना मारें, यंगस्टर को मौका दें ताकि आपकी फ्यूचर में क्रिकेट में जो है वो मजीद आगे बेहतरी आ सके और फिर वो चीज़ें हो सके। आप सब लोग देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि शोएब मलिक को वाकई में आप मतलब स्टेप डाउन करना चाहिए और यंगस्टर को मौका देनी है, शोएब मलिक ही खेल लेते चाहिए? आप भी अपनी राय ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आमिर के साथ हुआ है उस वाले से लाजमी बताएं कि आमिर को आज एक दिन में कैसे चेंज आ गया, इतना मतलब जो एक बॉल इतना घूम घुमा रहा था और वो एक कैसे चौके छक्के पड़े। और फिर फ़खर जमान की इनिंग्स के ऊपर आपने लाजमी कमेंट करने कि फ़खर जमान जो है वो कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर है। उसके बाद जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी के हवाले से भी बड़ी अच्छी ज़ाहिर प्लानिंग की और फिर 2 विकेटें खुद हासिल की। सिकंदर रजा ने बड़ी ज़बरदस्त जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया। फिर इसके बाद रिशाद हुसैन जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे लाहौर कलंदर की जाना, 3 विकेटें हासिल की। बड़ा ज़बरदस्त उनका भी स्पेल रहा। मतलब ओवरऑल लाहौर कलंदर की बॉलिंग ने भी उतना ही जो है वो इम्पैक्ट डाला जिस अंदाज से उनकी बैटिंग ने जो है परफॉर्मेंसेस थी। मतलब दोनों एंड से लाहौर कलंदर ने कमाल कर दिया। और उसके बाद लाहौर कलंदर अब एक मैच जीत के वो भी पॉइंट टेबल में 2 जो है वो पॉइंट्स हासिल कर चुका है। तो गेम ज़ाहिर है ये PSL है, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। मतलब मजीद इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर एक ही टीम जो है लाइन से जो है मैच से हारना शुरू कर देगी वो सीधा सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ट्विस्ट तो तभी चलेगा हम एक हारा एक जीता, एक हारा एक जीता, एक हारा एक जीता, फिर वो परसेंटेज भी आ जाएगी, रन रेट भी आ जाएगा, फिर चीज़ें मतलब इस सेंस में चले जाएंगी। तो मुझे लगता है इसी तरह कुछ होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जनाब आपके पड़ोस में हमसाया में IPL भी जा रही है, वहाँ पे भी बड़ी मारधाड़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं IPL को शुरू हुए मतलब कुछ ज़्यादा दिन गुजर गया और PSL भी चंद रोज़ पहले शुरू हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि यार टक्कर दे दिया PSL ने IPL को। मतलब कि ठीक है वहाँ पे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, बड़े नाम खेल रहे हैं। इवन जिसके यहाँ पे जितने हैं कि सनसनीखेज मैचेस शुरू में हो गए हैं और जिस अंदाज से क्रिकेट का एक क्रेज़ बढ़ गया है, तो अब तो प्लेयर्स भी जो है स्पेशली ओवरसीज प्लेयर है वो भी कह रहे हैं कि IPL को इतना मज़ा नहीं है। मतलब ठीक है वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, पैसा पैसा पैसा,
लेकिन क्रिकेट यहाँ पे हो रही है। तो आप रेट करें आप भी आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आप किसको समझते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है बेस्ट हैं? क्योंकि ट्रॉफी को लेके बड़ी बातें हो रही है। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि आईपीएल की ट्रॉफी अभी तक जो है इतने एडिशन होने के बाद वो सेम पैटर्न पे है, और पीएसएल ने तो भाई ट्रॉफियों की लाइनें लगाएंगे, हर एडिशन में चेंज, हर एडिशन में नई एंट्री, हर एडिशन में बेहतरीन होती है। तो ये चीज़ें भी हैं। और लास्ट में कश्मीर सुप्रीम लीग के ट्रायल्स के हवाले से जनाब अपडेट थी कि मुजफ्फराबाद और जो हैं वो मीरपुर में वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन उसका शेड्यूल बाद में आया, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। उसके बाद जो है जो 17 अप्रैल से जो चल रहे हैं ना वो कंटिन्यू रहेंगे, मतलब जो वो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये वाला शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ 14 से था। तो इसलिए वो भी जैसे अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और पीसीबी टैलेंट हंट की रजिस्ट्रेशन जारी है, इस हवाले से जो भी क्यूरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा।